जय मिथिला बाबू जी, देखिए 1 साल या 2 साल क्या पढ़े हैं वो मायने रखता है, लेकिन आपको जो है ना अभी जो 2 से 3 दिन बताएंगे वो करने के लिए वो करिए, ठीक है, क्योंकि नंबर लाने के लिए बहुत जरूरी है। हम ये नहीं बोलेंगे आपको इंपॉर्टेंट जितना दिए हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिए, वो हम आपको बता दिए इंपॉर्टेंट वगैरह, मतलब क्वेश्चन को टच भी नहीं करेंगे आपको, लेकिन ये सब चीज जरूरी है आपको, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आप बोलिएगा कि ये सब तो बताया ही नहीं थे ना, मतलब मान लीजिए कि हम आपको क्वेश्चन दे दिए, क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है 2 से 3 दिन पहले ये करने के लिए, 2 से 3 दिन पहले, या फिर मान लीजिए 5 से 6 दिन बचा हुआ है, ये जरूर कर लीजिएगा आप, समझे, ताकि आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे आप लोगों को। हाँ देखिए, आप लोग अच्छा से होंगे, उम्मीद करते हैं। देखिए सबसे पहले काम क्या करना है, अभी से बकवास नहीं करना है, कुछ नहीं, मतलब फालतू बात नहीं करना है। क्या करना है, अभी कुर्सी या मेज पर बैठ के पढ़ाई करेंगे। बोले क्यों कुर्सी या मेज, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए आपको 3 घंटा का एग्जाम देना पड़ता है। सबसे बड़ा गलती बच्चा यही करता, सबसे बड़ा, याद भी रहता है लेकिन 3 घंटा का बैठने का आदत नहीं है, तो क्या होता है आपको बेड पे बैठते रहता है, बेड पे आपको जो जो लॉज में रहता है वो बेड पे जो ना आपको स्टडी टेबल ले लेते रहता है, स्टडी टेबल पे बैठ के करते रहता है। बहुत हुआ 3 घंटा 4 घंटा बैठने का आदत है, लेकिन क्या है, बेड किसके लिए बनाया जाता है ये बताइए, सोने के लिए। जैसे ही बैठता है आपको 2 घंटा होता है, 1 घंटा होता है, बच्चा सब सो जाता है वहीं पे या फिर लेट जाता है, मोबाइल चलाने लगता है। लेकिन आपको बेंच डेस्क या फिर मान लीजिए आपके पास चौकी तो होगा और कुर्सी होगा, उस पर बैठ के अब प्रैक्टिस करिएगा एक सेट, तो ये रहेगा कि आदत बन जाएगा आपको। बहुत ज़्यादा जरूरी, आपको लगने नहीं रहेगा कि ये क्या बात है, कुर्सी में जब बैठना क्या होता है। बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है कि आप 3 घंटा बैठ सकते हैं कि नहीं वहाँ पे। हाँ बैठने के लिए तो बैठ सकते हैं, लेकिन आप बैठते बैठते आपका दिमाग भी चलना चाहिए। सोना आप तो बैठ गया, मतलब मान लीजिए नींद भी लगा, उसके बाद क्या कर रहे हैं, ध्यान भी किधर और है, कहीं और है, तो इस टाइप से नहीं रहना चाहिए। कुर्सी या मेज का मतलब क्या है कि आप उतना देर बैठिए, प्रैक्टिस करिए और ध्यान जो है ना आपको केंद्रित करने की कोशिश करिए कि हम इतना 3 घंटा में लिख सकते हैं कि नहीं। इसलिए बोलते कुर्सी या मेज, क्योंकि आपको देखिए वहाँ पे बेड पे नहीं देगा बैठने के लिए, किस पे देगा, कुर्सी या मेज पे। तो आपको आदत रहना चाहिए 3 घंटा 4 घंटा बैठने का, 4 घंटा कम से कम बैठने का आदत रहना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। ये थोड़ा बहुत लग रहा है ये आपको अजीब, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी रहता है ये। सबसे बड़ी बात ये कि कुर्सी या मेज पर बैठ कर आपको, उसके बाद इससे भी ज़्यादा क्या रहता है आपको ये बताते हैं। देखिए कि दिन में न सोए, बच्चा सब क्या करता है, लॉज वाला सब खाना खाता है दिन में और सो जाता है। क्या सब करता है, खाना खाता है और सो जाता है, बस यही पे तो गलती करता है। आप क्या, आप मान लीजिए उसका सेकंड सीटिंग में है, सेकंड सीटिंग में कितना कब से एग्जाम होता है, 12 1 2 बजे से होता है और शाम तक चलते रहता है। अब उसको तो आदत है सोने का, अब गया वो एग्जाम देने, खाना पीना थोड़ा बहुत खा लिया, गया, अब उसको नींद आ रहा है। अब नींद आ रहा है, सोचिए याद भी रहने के बाद भूल जाता है। आपको एग्जाम में बोलते हैं ना बच्चा सब भूल जाता है, क्यों भूलता है, इसी सब कारण से भूलता है, इसी सब कारण से भूलता है, इसी सब कारण से भूलता है। तो ये सब कारण, या फिर ये काम नहीं करिएगा कि दिन में सोने का काम करेगा, नहीं तो भूल जाएगा। वहाँ पे आप लिखते रहिएगा, कुछ गुडविल का परिभाषा याद किए थे, आपको गुडविल का परिभाषा याद ही नहीं आएगा, परिभाषा याद ही नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आपका आदत ये है, बेंच डेस्क को बैठिए और दिन में मत सोइए, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। बेंच डेस्क में बैठिए, दिन में मत सोइए। और खाना भी नॉर्मल जैसे भात डाला होता है, 10 से 15 दिन ये रूटीन करिए, ताकि आपको स्वस्थ रहिए। और इसका जो है ना आपको, मतलब उससे क्या होता है, कंसंट्रेट बढ़ता है, आपको सादा खाना का कंसंट्रेट बनता है और आप एक जगह लिख सकते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। उसका जो खाना खाइए ना, सोशल मीडिया से सबसे पहले बंद कर दीजिए, ये तो सबको बंद कर देना चाहिए, वो तो हटाइए, बात का बात है, इसमें तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अब क्या करना है बाबू कि नया टाइम टेबल बनाइए, जो टाइम टेबल था उसको गोली मारिए, कुछ नहीं करना है उस टाइम टेबल को। नया टाइम टेबल के क्या करना है आपको, कितना देर के लिए, वो भी कम से कम 8 से लेके 10 घंटा का बनाना है टाइम टेबल। उसके बाद बाकी टाइम क्या, 1 घंटा हुआ तो बहुत मोबाइल देख लिए। हाँ फ्रेंड वगैरह से कोई बात नहीं करेंगे, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या, ना उससे डिसअपॉइंटेड होता है कि हम पूरा याद कर ले, तुमने याद किया। ये हो गया। अब क्या करना है, इधर 1 घंटा हो गया। अब देखो इधर क्या करना है, टाइम टेबल में 8 से 10 घंटा इधर किए पढ़े, और 10 घंटा कम से कम सोएंगे। ताकि देखिए सोना इसलिए जरूरी रहता है क्योंकि उससे दिमाग जो है ना आपका स्थिर रहता है, और आपको कुछ भी सोचते हैं ना तो वो मतलब लिख सकते हैं, आप अपने से भी सोच सोच के लिख सकते हैं। इसलिए आपको सोना भी जरूरी है बहुत ज़्यादा, ठीक। तो ये सोना भी बहुत ज़्यादा आपको जरूरी है, ठीक। तो ये देखिए टाइम टेबल बनाइए और उस हिसाब से मतलब ज़्यादा देर पढ़िए और सोइए भी ज़्यादा देर, ठीक ना। हाँ उसके जो अंतिम जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो आपको करना है क्या, कुछ भी नया चीज़ नहीं पढ़ना, कुछ भी नया टॉपिक, नया चैप्टर कुछ भी नहीं पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ जितना दिए उतना का रिवीजन करिए, अपने आप पर विश्वास रखिए। और विश्वास कैसे आएगा, आप आराम से बैठिएगा, इतना देर सोइएगा, इतना देर पढ़िएगा ना, आपको 10 घंटा पढ़िएगा ना, अपने आप विश्वास होने लगेगा। नहीं हम तो बना सकते, ये सब, ये क्वेश्चन का क्या होगा, हम ये सब क्वेश्चन तुरंत बना सकते हैं। इस टाइप से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा
कि ये सब क्वेश्चन तो आराम से हम बना सकते हैं। कब आएगा ये सब कॉन्फिडेंस? जब आप क्या करिएगा, 10 घंटा पढ़िएगा, पूरा पूरा कवर अप हो जाएगा, 1-2 बार रिवीजन हो जाएगा, तब अपने आप को कॉन्फिडेंस हो जाएगा। और प्रैक्टिस करने के लिए 1-2 सेट बना लीजिएगा। और नंबर लाने के लिए किस तरीके से, ताकि कोई 3 घंटा बैठ सकते हैं एग्जाम में, 4 घंटा, 3 घंटा नहीं, 3.5 घंटा 4 घंटा बैठना पड़ता है, पहले भी आधा घंटा पहले जाना पड़ता है। तो प्रैक्टिस रहेगा तब ना, नहीं प्रैक्टिस रहेगा तो गए आप, कुछ भी मतलब क्या याद किए हम, मतलब दिमाग से उड़ते जाएगा। आप मान लीजिए किसी को बोले हुए थे दिन में सोने का आदत है, दिन में उसको सोने का आदत है, और दिन वाला सेट पे गया, अब क्या हो, उसको नींद आ रहा है, तो मान लीजिए नींद बर्दाश्त कर ले थोड़ा देर के लिए, मान लीजिए बर्दाश्त तो कर लेता है नींद, लेकिन आपको लिख नहीं पाता है। नींद को बर्दाश्त करना दूसरी बात, वो लिख नहीं पाता है। लिखना तो इम्पोर्टेंट है ना, कि अपने अपने मन से भी लिखना पड़ेगा, थोड़ा आप जो याद किए हैं वो उसको याद करना पड़ेगा, इस तरीके से करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, जब ये 4 से 5 दिन आप करिएगा तभी होगा। ठीक, इस तरीके से चलिए, कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक, फिर भी कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करिए। और यहाँ तक आ गए हैं तो कमेंट में जय मिथिला या जय बिहार जरूर लिखिएगा।